कि आपने वाइब्रेशन सिर्फ सहयोग के द्वारा पाए। जिस दिन आप सहयोग के विरोध में कुछ भी कार्य करते हैं या हमारे खिलाफ कोई भी बात कहते हैं, मैं चाहे नाराज न हूं, लेकिन गण बैठे हुए आपके फौरन खत्म कर देंगे। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते और वो सोचते हैं कि हम ही ने पा लिया और हम ही कुछ कर लेंगे। तो बात नहीं, ये कोई विशेष ही शक्ति है, इसी वजह से काम हो रहा है, नहीं तो आज तक नहीं हुआ होता पहले। अब आपके सामने कहने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस बात से साक्षात कर चुके हैं। ये कोई विशेष शक्ति जिसी कारण हो रहा है और ये कोई आपके करने से होने वाला नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भी कर लें तो हो जाए, और इस तरह के कभी दिल्ली में ही एक ऐसी लेडी थी कि जिनको हमने रियलाइजेशन दिया, और रियलाइजेशन देने के बाद उनके अंदर ये भावना आ गई कि हम भी माता जी हो गए। और वो सबको सिखाने लगे कि ऐसे करो वैसे करो, मेरे पाँव पे आओ, चरण छुओ, ये करो वो करो। उनके तो वाइब्रेशंस बंद हो ही गए, उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जिन्होंने उनके पाँव छुए थे वो सबके वाइब्रेशंस बंद हो गए। तो रोते रोते मेरे पास आए कि माता जी वो तो कह रहे थे कि आपके बाद मैं ही। मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसा कहा नहीं था, अब आगे क्या करें। ये भी एक बड़ी भारी चीज है जिसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको मुफ्त में मिल गया, आप अपने वाइब्रेशंस पा चुके हैं। इसलिए ये भी समझना चाहिए कि ये चमत्कार जो घटित हुआ है वो ऐसा ही नहीं हुआ, इसमें कोई ना कोई विशेष शक्ति का खेल हुआ है, और ऐसा आज तक नहीं हुआ था, भूतो न भविष्यति, इसकी बात भी नहीं थी। जो आज हो गया है वो क्यों हुआ? आज तक किसी ने भी ये नहीं बताया था कि इस उंगली पर या इस उंगली पर ये चक्रों पे चलता है, और इसका ही नहीं लेकिन दूसरों का भी इवॉल्विंग आपके हाथ में जो दिया गया है एक विशेष शक्ति का। ये आज हमें मुंह खोल करके कहना पड़ता है, ये आपकी बेअक्ली की बात है। आपके अगर अकल हो, आप इसे सोचे और समझे, तो आप जान सकते हैं कि ये वाइब्रेशंस आपको कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, और कहीं मिलते ही नहीं है, आपके अपने हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो जहां से मिले हैं और जिसने कार्य किया है उसके प्रति पूर्णतया जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक आपके वाइब्रेशंस का फ्लो हो ही नहीं सकता। और इसकी गवाही यहां पर देने वाले कम से कम कुछ नहीं तो 50% लोग बैठे। शरणागति के बगैर होता नहीं। और आदमी इतना अहंकारी है, उसको हमने वाइब्रेशन दे दिए, उसको हमने ठीक कर दिया, उसको सब कुछ कर दिया, उसको सब समझा भी दिया, तो भी उसके शरणागति नहीं आती। पर अभी अगर किसी को आंधे एक अंगूठी निकाल के देगा तो हो गए उसके पैर पे, सब बेच बाज के उसके चरणों में चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ करके उस पर कविताएं लिखेंगे, उस पर किताबें लिखेंगे, उस पर ये लिखेंगे, उस पर वो लिखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, जिन पे कि अभी केस भी करने का लोग सोच रहे हैं, यहाँ से मेरा भाषण चुरा के ले गए और वहां पे अपना 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 बना के लिखे। ऐसे भी लोग यहाँ पर आए और उनके वाइब्रेशंस नहीं। अरे किताब लिखने से क्या, आप कितना लिखेंगे? आप जानते हैं क्या, यहाँ तो सारा की सारा समुंदर पड़ा हुआ, दो चार बातें हम कह देते हैं, वो आप लिख देंगे किताब, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? समाज, संसार असलियत को जान लेता है, आज नहीं कल, और लोग थूकेंगे उन लोगों पर। मैं तो कहती हूँ कि कोई जरूरत ही नहीं ऐसे पे केस क्या करना, वो अपनी कर्मगति से जाएंगे। क्योंकि ठीक है, आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि ये सत्य है, आपको कहना ही पड़ेगा, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया, ये परमात्मा का विधान है। हमारे फोटो के सिवा अगर आप काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा सोचे कि हमारे फोटो के बगैर ही काम हो जाएगा तो नहीं होता। इसके लिए बहुत से लोग आपसे यहाँ बता सकते हैं, अगर आप उनसे पूछे तो वो आपसे बता सकते हैं कि बात बिल्कुल सही है कि माता जी के नाम और फोटो के बगैर काम नहीं होता। सहस्त्रार पे ही ये स्थान है, इसलिए सहस्त्रार के मंत्र में हमारा नाम होना अत्यावश्यक है। एक हम अभी गए थे किसी बाबा जी के पास में, वो रियलाइज है खुद, लेकिन अहंकार तो अभी उनमें है, और उस अहंकार में बसा 2 मिनट तो बसा, ऐसी क्या गाई है बसा, उस अहंकार में उन्होंने जो नाम लेना शुरू कर दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ माता जी कहेंगे, माता जी निर्मला देवी नहीं कहेंगे, सबके सहस्त्रार बंद हो गए। बाद में उन्होंने कंप्लेंट करी है वहाँ हमारी शिष्या उनसे कि भाई क्या बात है, इस पे तो मंत्र पे चलता नहीं, सहस्त्रार खुलते नहीं, क्या बात होगी? उसने कहा अच्छा कहिए आप मंत्र। जब कहना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने वेरी नाइसली वो नाम निकाल डाला था। वो कहा कि भैया माता जी के बगैर ये चलने नहीं वाला, सहस्त्रार पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ही उसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, 3 नाम के अंदर उन्हीं के खुद के वाइब्रेशन खुल के बन गए। हालांकि वो रियलाइज कब के हुए हैं, ये सही बात है। आज आपके सामने मैं मुंह खोल के बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो गलत फहमियां हैं उसको दूर कर दो। दिल्ली में इसके कारण बहुत ही उपद्रव हो गया, बहुत ज्यादा उपद्रव हो गया,
और उसी उपद्रव के कारण स्वरूप बहुत से लोगों के वाइब्रेशंस खो गए थे। फिर वहाँ भी मुझे उनसे खुले रूप से कहना पड़ा, और आपसे भी आज मैं फिर से खुले रूप से कह सकती हूँ। इसमें आपका कोई अहंकार डुबाने की बात नहीं। आपकी माँ मैं ही हूँ, ये जान लेना। अपनी माँ को स्वीकार करने में जो आदमी झिझकता है और उससे आंख चुराता है, उस आदमी में धर्म ही नहीं, ये समझ लेना। आपने वाइब्रेशंस मुझसे ही पाए हैं और मैं ही आपकी माँ हूँ, इस बात को आपको स्वीकार करना ही होगा। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। आप बगैर माँ के पैदा नहीं हुए हैं। जो आदमी ऐसा कहता है कि मैं बगैर माँ के पैदा हुआ है, उससे बढ़ के महामूर्ख कोई नहीं है। आपने वाइब्रेशंस हवा में नहीं पाए, अगर पाने के होते तो हमारा आना ही व्यर्थ हो जाता। इसलिए अपने माँ को स्वीकार करो। माँ का डिनायल बहुत बड़ा होता है। ईसा मसीह जो कि इतना बड़ा आदमी था, उसने सलीब पर भी चढ़ के अपने माँ से कहा कि माँ तेरा बेटा कहाँ है और तू कहाँ है। वहां पर भी उस सलीब पर जबकि उसके बदन से लहू बह रहा था, तब भी उसने अपनी माँ को याद किया। जो अपनी माँ को भूल सकते हैं वो दुनिया में हर चीज को भूल सकते हैं। सारे संसार का कोई सा भी धर्म, राष्ट्र धर्म लो, समाज धर्म लो, कोई सा भी धर्म ऐसे आदमी के अंदर नहीं आ सकता है जो अपनी माँ को नहीं मानता। इसलिए जो आपने वाइब्रेशंस पाए हैं और जो लोग पाने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि माँ का इससे पूरा ही संबंध है और अधिकार है। हालांकि उसमें आप दे कुछ नहीं सकते। आपका अधिकार ही, आपका लेने का ही अधिकार, मेरा तो देने का अधिकार। मुझे आपसे लेना कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके वाइब्रेशंस कल खो गए तो फिर से मैं मुंह खोलकर आपसे नहीं कहने वाली। इस बात को आप समझिए। हर एक आदमी के लिए ये बात प्रमाण है। और यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके अनुभव लिए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और देखा हुआ। कल मैं दूसरी बात बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसे कि आप भूत बाधा आदि कहते हैं। वो क्या चीज़ है और वो है या नहीं, और वो किस तरह से एक्ट करती है और उसका क्या इफेक्ट होता है, सब कुछ डिटेल्स में कल बताऊंगी। लेकिन आज जो है मैंने योग पे आपसे बताया, हठ योग पे, जो सूर्य नाड़ी पर काम करती है अधिकतर। अब आपको प्रश्न हो तो थोड़े पूछ लें, फिर हम लोग ध्यान में जाएंगे। जिसे भी प्रश्न हो पूछ लें, जिसको भी कोई प्रश्न हो उसे पूछ लें। हां काय एवढं मारा हिंदी समजत नाही का? असं कसं? हां हां बोला, प्रश्न विचारा मराठी. हां आता असं आहे की रोज मी तेच रेकॉर्ड लावलंय बरं, म्हणून आज जरा दुसरं रेकॉर्ड लावलं, म्हटलं तुम्हाला जरा हसवावं म्हणून मी आज योगावर बोलले की योगाचे काय आहे. सहज योगावरती फक्त एवढं समजायचंय की सहज, सह म्हणजे विथ, ज मीन्स बॉन्ड विथ, आणि त्याच्यावरती एक आर्टिकल ह्या लोकांनी दिलेलं आहे, तेव्हा ते वाचून टाका तुम्ही. उद्या सहज योगावरती वाचायची काही गरज नाही, त्याची भाषा मूक आहे आणि ते एकदम होतं. जसं की एक बीज आहे, ते कसं जन्मतं, त्याच्यातनं कशी येते हे कसं कळतं, हे आपोआप होतं. त्याला काही भाषा नाही, त्याला काही नाही. बीज कसं जन्मतं, त्याच्यातनं बीजातनं अंकुर कसं निघतं हे कसं अगदी सहज होतं, तसंच तुमचे अंकुर स्वतः निघतात आणि तुम्ही त्या नवीन दशेला स्वतःच प्राप्त होता. हे साध्या शब्दात सहज योग आहे. त्याच्यावर भाषण द्यायचं म्हटलं तर पसाभर. कारण असं आहे की एक दिवा आहे, आता लावा, हा पंखा लावायचा असला तर नुसतं तुम्ही एक बटन दाबलं की पंखा चालला, पण ते एवढं सोपं नाही आहे. लावायचं सोपं आहे, तेव्हा आधी दिवे लावून घ्या, त्याच्यानंतर मग मी सांगतेच आहे, रोज तेच चालूच आहे, सहजयोग म्हणजे काय, सहजयोग म्हणजे काय, बरं का. तरी नवीन असला तरी हरकत नाही, पार तुम्ही होणार, पार आधी घ्यायचं बस. जो लोग बीमार है, हाँ काय बोला. नहीं 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 मैं बताती हूँ बेटे, उसको तो कुछ समझना ही नहीं चाहिए. उसको क्या समझना है, वो तो अनएजुकेटेड हो. एजुकेटेड छोटे छोटे बच्चे वो तो जल्दी से पार हो जाते हैं, वो कोई एजुकेशन थोड़ी है उसका. ये तो प्रकृति की अपनी एक प्रक्रिया है, इसका कोई एजुकेशन नहीं. जितना पढ़ा लिखा हो वो मुश्किल जाता है मुझे. जितने पढ़े लिखे होंगे भगवान बचा रखे, उनसे तो सरदर्द हो जाता मेरे को. जितने कम पढ़े उतना ही अच्छा है, क्योंकि पढ़ के वो भी एक अहंकार, एक तरह का विचित्र अहंकार उस आदमी में था. कोई जानने की जरूरत नहीं. तुम पहले लाइट जला लो, तुमको कुछ जानने की जरूरत है कि ये लाइट कैसे जलाना है, कोई जानने की जरूरत नहीं. बस बटन दबा दो, जल जाएगा. फिर उसके बाद में तुमको इंजीनियरिंग समझाऊंगी ना, सबको समझाया, तुमको भी समझाऊंगी. उसका जो गुह्य से गुह्यतर है सारा ही, जितना भी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, उसने जिस तरह से अपने शक्ति से कार्य किया और आज इस कलयुग में वो करने वाली है, वो सभी बताऊंगी, उसमें कोई शंका की बात.
हाँ, कोई विश्वास रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आप विश्वास नहीं रखिए। लेकिन आप, इसका मतलब नहीं कि आप अविश्वास नहीं रखें, उसको खुले रखें, अपने दिमाग को आप खुले रखें। विश्वास रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। विश्वास रखने से कभी कभी और भी दोष हो जाता है कि आप मेरे पे परम विश्वास से आए, ये दोष हो सकता है। आपको विश्वास रखने की जरूरत नहीं। आप हिलते क्यों हैं? शांति से बैठिए। आपको विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहिए, अकस्मात आपके अंदर प्रकाश आ जाएगा। आपको क्या सूर्य पे विश्वास करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं। क्या ये जो पत्तियां हैं सूर्य पे विश्वास करती हैं जिनका रंग हरा हो जाता है? सूर्य के प्रकाश से सब अपने आप से होता है। आप विश्वास करें चाहे न करें, परमात्मा तो है ही। विश्वास करना और न करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न विश्वास चाहिए, न ही उसका एजुकेशन चाहिए, न ही उसके लिए कोई बल प्रयोग चाहिए कि उसके लिए कोई शक्ति चाहिए कि सर के बल आप खड़े हैं कि नाच रहे हैं कूद रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ मुंह पर आप एक्सप्रेशन मत लाइए। यहाँ किसी को ठगा ठगी नहीं करने की है, आप ही को पार होना। बहुत से लोग मैं देखती हूँ कि ऐसा बिकट मुंह बना लेंगे, कहीं हंसने वाला कहीं कुछ, वो सोचते हैं इससे ही कोई इंप्रेशन मार देंगे। इंप्रेशन तो भगवान पे पड़ना चाहिए। अगर आपका संचित है तो हो जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आप हिल क्यों रहे? कंट्रोल करिए। किसको? हाँ है, अनेक जन्म होते हैं, पुनर्जन्म है। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगी तो उसकी सिद्धता तुम्हें बाद में आएगी, उसको सिद्ध भी कर सकते। लेकिन आप अपने पुनर्जन्म पे नहीं जाएं। उसकी वजह यह है कि मैंने देखा है कि हिंदू का जो माइंड होता है, जो आज हिंदू है, ये पहले मुसलमान भी रहे हैं, इनका जो माइंड होता है इसमें पुनर्जन्म की भावना बड़ी तीक्ष्ण होती है। उसके कारण वो पास्ट में ज्यादा रहते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे। अरे भाई कुछ भी रहे होंगे, आज क्या है, अभी प्रेजेंट दिस मोमेंट, ये जरूरी चीज है। इसलिए पुनर्जन्म पे आप चित्त न दें। जो भी हो पुनर्जन्म हो गया होगा, कोई हर्ज नहीं। आपके जो कुछ भी कर्म है वो पीने के लिए मैं बैठी हूँ, उसका शोषण ही करने के लिए बैठी हूँ। सब कुछ कर लो, लेकिन सिर्फ इतना करो कि प्रेम से, अपने प्रति प्रेम से और सारे ही समाज के प्रति प्रेम से बैठो। सिर्फ प्रेम से अपनी ओर बैठो। किसी के प्रति कट्टरता मत रखो, किसी के तरफ द्वेष भाव नहीं रखो, अत्यंत प्रेम पूर्वक रहो। फिर किसको अपने मन से हटाना है, कौन राक्षस है कौन दानव है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। हाँ, आप पार हो गए, माने ये पार होने का भी एक कुछ मैंने ऐसा देखा है कि हमारी ऐसी कल्पना होती है कि पार होने का मतलब यह है कि हम कृष्ण बन गए। ऐसा नहीं होता। जो नहीं होता सो नहीं होता, जो होता सो होता है। उसमें कोई हमारे कहने से चीज नहीं होगी। पहले निर्विचारिता आती है आपके अंदर में। जैसे आज्ञा चक्र को कुंडलिनी लांग जाएगी, आप निर्विचार हो जाएंगे, आप में एक तरह की ब्लैंकनेस आ जाएगी, लेकिन सर में बहुत हेवीनेस रहेगी, लाइटनेस नहीं आने वाली। और जिस वक्त में आज्ञा चक्र को लांग करके कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद जाएगी, तब एक तो आप एकदम लाइट हो जाए। आपके हाथ में ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठंडी 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 लहर सी आ रही। किसी किसी में शुरू में गरम गरम आएगी, जब जैसी ठंडी ठंडी आने लग जाएगी लाइटनेस भी आने लग जाएगी। थोड़ी देर में वो काफी आने के बाद में आप एकदम लाइट फील करेंगे और अंदर से ऐसा लगेगा कि आप निर्विचार भी हो गए हैं, लेकिन आप पूर्णतया सतर्क हैं। पूर्णतया आप सतर्क हैं, माने आप सोए हुए नहीं, आप सतर्क, ऐसा आपको लगेगा। फिर उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि माता जी जब हम निर्विचार हो गए उसके बाद हमें एकदम निर्विकल्प हो जाना चाहिए। होना तो चाहिए, हमारी तो यही इच्छा, पर होता नहीं। इसमें से हमारे जो हमने 5-6 साल आज मेहनत करी है लोगों पर, उसमें से हम कहेंगे कि 5% लोग ऐसे हैं कि जो एक बार पार हो गए तो निर्विकल्प पे ही खड़े हो गए। ऐसे भी लोग हैं, बहुत ही वो ऐसे लोग हैं कि वो बहुत ही पीछे रहते हैं। मैं जानती हूँ पॉइंट्स कहाँ हैं और कहाँ पे बैठे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग, अधिकतर लोग निर्विचारता में। मतलब क्या है कि आप यहाँ बीचों बीच आकर के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलते रहते हैं। यहाँ से आप अपना ईगो सुपर ईगो दोनों को देखते हैं और वो नीचे भी उतार सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। अनेक उसके विधि से है आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको सारी विधियाँ, उसकी सारी मुद्राएं, उसका तरीका, ये जो है इस तरह से घुमाना और ये सब कुछ आपको सब आप सीख सकते हैं, वो हम लोग सिखाएंगे। लेकिन आप पकड़ते जाएंगे, लेकिन आपको पता होगा पकड़ गया। माने मैंने अभी जैसे आपने कहा जनार्दन स्वामी जिनसे मैं मिलने गई थी, तो जैसे मैं गई, वो बड़े भारी साधु पुरुष हैं और वो नागपंथी और पार आदमी है। तो उन्होंने देखते साथ मुझसे कहा कि माँ मेरा आज्ञा पकड़ा और मेरा विशुद्धि पकड़ा है, दोनों को जरा साफ कर दीजिए। मतलब ये कि आप देखते हैं कि आपका आज्ञा और विशुद्धि पकड़ा है, मैंने आप देखने लग जाते हैं, आपके अंदर अवेयरनेस आती है। आपको अभी तक मालूम नहीं कि मेरा हृदय कहाँ चल रहा है, मैं कहाँ चल रहा हूँ,
पर जब आप सहयोग में पार हो जाते हैं तो आपको फौरन लगता है यहाँ से कुछ उठ रहा है फिर जा रहा है, फिर आपको लगता है यहाँ पकड़ लिया, यहाँ पकड़ लिया, फिर आप ऐसे ऐसे करके उसको निकाल दीजिए, निकल जाएगा, यहाँ कुछ कर दीजिए वो निकल जाएगा। वो कैसे निकालने का वो हम बता सकें, माने आप और आपकी मोटर कार जो है वो अलग हो जाए, फिर आप अपनी मोटर कार भी साफ कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। ये चीज़ पहले हो जाती है जो निर्विचार आदमी हो जाता है उस वक्त। पर निर्विचारिता आने के बाद भी जब तक आपकी स्थिति थोड़ी सी जमती नहीं श्रद्धा में, क्योंकि अब श्रद्धा शुरू होती है जब जानने के बाद, जब वाइब्रेशंस आ गए तब श्रद्धा में आना पड़ता है। तब आप जबरदस्ती तो भी यहाँ आए, पता नहीं आए कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह से आप करते रहेंगे तो बनने नहीं मामले। जरा सा उसमें स्टेडीनेस जैसे आपके अंदर आ जाएगी वैसे ही आप देखिएगा कि आपके हाथ से आप लोगों की कुंडलिनियों को जागरूक करेगा, कुंडलिनी को आप जागरूक करेंगे। इतना ही नहीं, आप कुंडलिनी को जागरूक करेंगे